Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. So around 10:15 को like I was going to a temple with my like dad and brother, and I was crossing the road, and तभी मतलब मुझे कॉल आया प्रेसिडेंट सर का। तो मैं डिवाइडर पे खड़े होके ही मैंने वो कॉल अटेंड किया। एंड ही टोल्ड मी दैट आई हैव सिक्योर्ड 519 मार्क्स एंड सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 3। यस, बट ट्रू कॉलर पे वो दिख गया था कि प्रेसिडेंट रंजीत कुमार सर। यस। तो मतलब बहुत खुशी हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब फाइनली मतलब जो मैंने हार्ड वर्क किया था उसका रिजल्ट मतलब उस दिन आया था, एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी मतलब। नहीं सर, मतलब बहुत खुशी हुई थी क्योंकि हमेशा से सोच जब से शुरू किया था पढ़ना तब से यही सोचा था कि तैयारी करनी है तो रैंक की करनी है। इनफैक्ट जब सीए शुरू किया, जब मैंने सोचा था कि मुझे सीए करना है, तब से ही मुझे ये क्लियर था कि मुझे रैंक लानी है सीए में, सिर्फ सीए पास नहीं होना, रैंक लानी है। तो सबसे पहले तो मेरे डैड को ही बताया। एंड एक्चुअली उनका भी सपना था कि मतलब उनको एक रैंक लाना है, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इट वाज हिज ड्रीम टू गेट अ रैंक। तो आई थिंक उनका ड्रीम भी फुलफिल हुआ था मेरे थ्रू उस दिन, तो मैंने सबसे पहले अपने डैड को ही बताया। यस, पेरेंट्स बहुत खुश है। मुझे लाइक काफी जगह से कॉल भी आ रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है, न्यूज़पेपर में भी नाम वगैरह आया, तो वो भी खुशी की बात थी। यस सर। राइट सर। हेलो हेलो। मुझे लगता है मेरी वॉइस आई ही नहीं बच्चों को। चलो मैंने तो कुछ बोला नहीं, मेन तो हिरेश ने ही बोला है। अभी बता दो एक बार बेटा, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, क्या मेरी आवाज़ आ रही है अब? मेरा माइक ऑफ था यहाँ से, आई जस्ट चेक। ओह। कोई बात नहीं, ठीक है। ना ऑडिबल ना ऑडिबल जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों ने सुना नहीं है जो भी मैंने बोला है, तो उनको लग रहा होगा हिरेश को बधाई नहीं दी। वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन हिरेश। अभी तुम्हारी किस्मत में है कि भाई तुम्हें मुझसे इतनी बार कॉन्ग्रेट सुनना है। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया हिरेश, तो आगे अपने सेशन को बढ़ाते हैं। मैंने ना क्वेश्चंस की लिस्ट भी बनाई हुई है अपने यहाँ। यस। ओके। तो सबसे पहला सवाल तो ये है यार कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिसकी रैंक आनी होती है ना, तो उसे पहले से ही पता चल जाता है कि रैंक आएगी ही आएगी। एक तो होता है कि रैंक के लिए प्रिपेयर करना, और एक होता है कि पहले से पता होना डेफिनेटली कि हाँ भाई रैंक आएगी ही आएगी। तो यू आर श्योर अबाउट दैट कि रैंक तो पक्का आएगी और टॉप 3 में आएगी? सर, आई वाज श्योर कि मेरी रैंक आएगी पेपर्स के बाद, ओके। बट टॉप 3 आई वाजंट एक्सपेक्टिंग। ओके लाइक। ठीक है। यस। मतलब मतलब मेरा एक हमेशा से पॉइंट रहता है, आई होप यू विल एग्री, अगर डिफरेंट हो तो जरूर बताना, कि मुझे ऐसा यस। लगता है कि कोई भी बच्चा जब बोथ ग्रुप के लिए अपीयर कर रहा है, तो आप अपना अच्छे से अगर बेस्ट शॉट देते हो, देन देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ गेटिंग अ रैंक। यस सर। राइट? ऐसा ही है। यस। सो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ गेटिंग अ रैंक। बहुत बढ़िया। एंड क्या आप एडवांस में पता था? तो भाई सभी बच्चे सुन लो, एडवांस में नहीं पता था कि टॉप 3 में रैंक आएगी, लेकिन हाँ पेपर अच्छे हुए थे तो ये श्योर था कि रैंक आ सकती है। ये बढ़िया बात रही। अच्छा, अब मुझे ये बताओ फटाफट से, अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बता दो सारे। ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट में कितने मार्क्स थे बेटा? एडवांस अकाउंट्स में 78, ओके। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में 81, ओके। टैक्सेशन में 85, ओके, तो ग्रुप 1 में 78, 81 एंड 85 मार्क्स। एंड ग्रुप 2 में? एंड ग्रुप 2 में कॉस्टिंग में 98, ऑडिटिंग में 91, ओके। एंड एफएमएसएम में 86। क्या बात है, ठीक है जी। तो कॉस्टिंग में 98, जब तुम्हारा मैसेज आया मुझे,
बिकॉज उस दिन वो डाउट नंबर पे आपने रिप्लाई किया, तो मैंने ऊपर से जो नोटिफिकेशन आती है देखा, मैंने कहा ऑलरेडी रैंक 3 कॉस्ट 98। तो रैंक 3 से ज्यादा मेरा एक बार को जो ध्यान है वो गया कॉस्ट 98 की तरफ। दोनों ही चीजें इतना जबरदस्त एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। तो यार कॉस्ट में 98 मार्क्स। अब बच्चे यही सोचकर परेशान है यार, पहली बात तो क्या कॉस्टिंग में 98 आ सकते हैं, और अगर हाँ तो किस तरह से तैयारी की बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। लेकिन मैं हेल्प करूंगा, मैं क्वेश्चंस पुट अप करता रहूंगा, सो दैट हम एक ऐसे राइटिंग की तरह ना हो जाए। ओके। यस तो सर। अच्छा, कॉस्टिंग भाई सब बच्चों को बता दूं, हिरेश ने कॉस्टिंग मुझसे लिया था, वैसे बता दिए, ठीक है ना। नहीं तो कई बार क्या यस होता है, आजकल ऐसा बहुत चल रहा है कि कोई भी टीचर किसी को भी बिठाकर जो है कर लेता है इंटरव्यू, तो कई मेरे बच्चे सोचे सर ने रैंक 3 को बिठा लिया। भाई मेरा स्टूडेंट है, इसलिए मैंने बिठाया, और हम उससे जानेंगे कि किस तरह की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है, यस। सो सबसे पहले तो ये जानेंगे हिरेश, आपने अपनी जो क्लासेस प्रिपरेशन है, बेसिकली मई 2024 में एग्जाम था, तुमने फाउंडेशन यस। का एग्जाम कब क्लियर किया बेटा? द फाउंडेशन का एग्जाम आई हैड अपीयर्ड ऑल इन जून 2024 ओके, एंड उसका रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ गया था। बिल्कुल करेक्ट। सो आपने क्लासेस जून 24 के बाद ही स्टार्ट कर दी थी, या अगस्त में रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करी? तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मैंने चालू कर दिया था बिकॉज फाउंडेशन खत्म हुआ था 30 जून को। एग्जैक्टली तो exactly. एक महीना करीब ब्रेक हो गया था। ठीक है। एंड देन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से ही मैंने क्लासेस शुरू कर दी थी। ओके, एंड आर यू डन विद योर बीकॉम या इट्स पैरेलली गोइंग ऑन? नो सर, आई जस्ट एंटर्ड इनटू माय सेकंड ईयर ऑफ बीकॉम। ओके, मतलब 12th कब पास किया था, कौन से ईयर में? सर लास्ट ईयर ही, मतलब 2023? 2023। अच्छा, तो यस। व्हाट्स योर एज हिरेश? 19। 19 ईयर ओल्ड, क्या बात है। ओके, तो जब अगस्त में अपना क्लासेस स्टार्ट किया हिरेश, तो किस तरह से किया था? पहले सिर्फ ग्रुप 1 का क्लासेस लिया था या ग्रुप 2 का साइमल्टेनियसली किया था, कैसे, थोड़ा बताओ। Yes, sir. So I started with four subjects, which ओके, were advanced accounts, corporate law, direct tax, and costing. ओके, मतलब ग्रुप 1 तो सारा स्टार्ट किया ही किया, साथ में एक हाँ. सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कर दिया। सो Yes. आई ऑलवेज से दैट्स अ वंडरफुल स्ट्रेटजी। अगर बोथ ग्रुप देना है तो 4 सब्जेक्ट स्टार्ट करो रादर देन 3, क्योंकि अगर 3 स्टार्ट किया और जब तक वो खत्म होगा तब तक माइंड पे प्रेशर आने लग जाता है कि अरे टाइम कम रह गया, 3 सब्जेक्ट पढ़े, पूरा ग्रुप पढ़ा है, एक्सेट्रा। ओके। Yes. सो हिरेश मुझे ये बताओ, आपने सारी क्लासेस ऑनलाइन ली थी या कोई आपने फेस टू फेस भी ली थी क्लास? No, sir. All lectures were online and all lectures were recorded. ओके, ओके, मतलब लाइव वाला कुछ नहीं था, सब रिकॉर्डेड था। No, sir. तो ये Yes. एक बहुत अमेजिंग बात है, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ। तो बच्चे कहते हैं यार ऑनलाइन में ना पढ़ना बड़ा बोरिंग सा हो जाता है, घर पे बैठ के पढ़ाई कैसे करें, फेस टू फेस में जाएंगे तो होगा, और फेस टू फेस से ही रैंक आ सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस बच्चे ने पढ़ना है वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। तो ये बताओ, ऑनलाइन में पढ़ना कितना मुश्किल है, खासकर जब रिकॉर्डेड हो तो, या अगर पढ़ने वाले हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? सर आई थिंक पढ़ने वाले, आई थिंक उससे फर्क नहीं पड़ता कि रिकॉर्डेड है या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। करेक्ट। पढ़ने वाले अगर एक्चुअली डिसिप्लिन है तो आई थिंक इट डजेंट मैटर, आप कहीं से भी पढ़ें। राइट। सो क्या शेड्यूल रहता था डेली जब क्लासेस स्टार्ट करती हिरेश, थोड़ा बताओ। यस सर। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैंने 4 सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, तो डेली का मेरा एक लेक्चर होता था हर सब्जेक्ट का। ठीक है, एंड देन एवरी सब्जेक्ट आई यूज टू रिवाइज, या अगर कुछ होमवर्क होता था तो मैं वो खत्म कर लेता था। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर लॉ है तो 15 मिनट्स आई यूज टू रिवाइज वट एवर वॉज डन इन क्लास। ओके। अगर कॉस्टिंग है तो जैसे आप सम्स मार्क करते थे होमवर्क के लिए, तो वो मैं खत्म कर लेता था ठीक है, वैसे। ठीक है, ठीक है। बच्चों के साथ साथ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं वो क्वेश्चंस भी लूंगा। और ठीक है, बच्चों के क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए हैं। अब ये बताओ कि कॉस्टिंग का स्पेसिफिकली आपने हमारी क्लास क्यों ली, कहाँ से सुना था, किसने बोला था, या आपने खुद ही रिसर्च किया, क्या था हिरेश? व्हाई डिड यू चूज राहुल गर्ग एज योर मेंटोर फॉर द कॉस्टिंग सब्जेक्ट? यस सर। तो मैंने एक्चुअली कॉस्टिंग में मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने 2-3 डेमो लेक्चर्स देखे थे। ओके, एंड देन मतलब मैंने बुक्स वगैरह देखी एंड मैंने रिव्यूज वगैरह भी पढ़े हैं ऑनलाइन। ओके, एंड फिर फाइनली कॉल लिया कि मुझे आपसे ही पढ़ना है। ओके, ओके, मतलब ऐसा किसी ने गाइड नहीं किया था कि भाई लेना है तो राहुल गर्ग सर से ही लेना, ये ऐसा भी था? मतलब आई हैड माई एल्डर ब्रदर, मतलब ओके, उन्होंने भी 2-3 नाम सजेस्ट किए थे। अच्छा, एंड मैंने उनके डेमो लेक्चर्स देख के फिर आपका क्लास लेने का डिसीजन लिया। ओके। तो यार ये बताओ, अब सिर्फ देखो मार्क्स या रैंक के बेस पे मत कहना, सीधी सीधी बात करूंगा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग? यस सर। तो लाइक आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई थिंक जो क्लास वर्क एंड होमवर्क का कॉन्सेप्ट था दैट वाज ग्रेट, बिकॉज उससे डिसिप्लिन था। एंड उससे होमवर्क का मतलब प्रैक्टिस हो जाता था, तो क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस हो जाती थी एक बार। तो मतलब दो, लाइक एक रिवीजन साथ में ही हो गया था। एक बार क्लास में सम्स होते थे एंड सेकेंड टाइम होमवर्क में हो जाता था। ओके, तो बच्चों एंड के जो सब, हाँ, कॉन्सेप्ट या नोट्स हमने बनाए थे, या उसके वजह से जब मैं रिवीजन करने बैठा तो दैट ऑल्सो हेल्प मी। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बच्चे कह रहे हैं सर ये पूछो, उसने क्लास पजल और होम पजल दोनों किया था या सिर्फ क्लास पजल किया था? नहीं सर, मैंने दोनों किया था।
and I don't think I started a single lecture without completing your home puzzle. ये Like दैट्स daily I used to do दैट्स it. व्हाट आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम यू कि हाँ भाई, अगर एक सही बच्चा है तो जो मैं डेली का होमवर्क दे रहा हूँ और जो मैं चीख चीख कर बोलता हूँ इतनी बार बैच में कि भाई पहले होमवर्क करो उसके बाद लेक्चर देखो, तो हिरेश इज सेइंग वेरी क्लियरली कि इसने हर बार लेक्चर के बाद पहले होमवर्क किया और उसके बाद ही लेक्चर देखा। अच्छा अब ये चीज बताओ यार हिरेश, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मतलब कोई टीचर है नहीं जो होमवर्क देता है या उसको चेक करता है स्पेसिफिकली, तो होमवर्क करके भी देता है तो सॉल्यूशन दे देते हैं टीचर्स। तुम ये बताओ कि जैसे मैंने सॉल्यूशन नहीं दिए होमवर्क के, तो वॉज इट अ गुड आइडिया और वॉज इट अ बैड आइडिया? तुमको क्या लगता है कि आंसर देना चाहिए था होमवर्क का या नहीं देना चाहिए था? So I think आंसर नहीं दिए थे तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट सॉल्विंग, मतलब क्योंकि सॉल्यूशंस होते नहीं है, तो एक बार सॉल्व करने के बाद जब आप आंसर मैच हो जाता है, तो आई थिंक जो कॉन्फिडेंस उससे आता है यस, दैट इज अनमैच्ड. करेक्ट करेक्ट। इवन मैं ये भी जानता हूँ, अब हिरेश जैसे कुछ बच्चे हैं चाहे मैं सॉल्यूशन भी दे दूँ तब भी सॉल्व करेंगे, लेकिन 99% जनता क्या करेगी, अरे सॉल्यूशन मिल गया चलो ऑडिट की तरह टिक मार्क कर लेते हैं रादर देन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन देयर ओन। सो दैट्स द रीजन आई नेवर गिव द सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क आइदर इन माय रेगुलर बैच और द फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है। यस. अच्छा ये बताओ, मतलब द वे आई यूज टू टीच, मतलब हमारे जो नोट्स थे किस तरह से मतलब हम बनाते हैं, तुमने जैसे बाकी जगह पे क्लास लिया है और भी टीचर का क्लास लिया है, तो हमारे मतलब क्या आपको डिफरेंस ऐसा लगा कि अपना नोट्स बनाने का तरीका कैसा है या पढ़ाने का, क्या उसमें एक फील हुआ हिरेश? यस, तो आई थिंक नोट्स काफी सिस्टमैटिक बन गए थे एंड काफी नीटली मैंने लिखा था. लाइक मैंने डिफरेंट कलर के पेन से ना, तो वो इंटरेस्ट आएगा, ऐसा नहीं या लगे कि यार वापस यही पढ़ना पड़ रहा है. यस इट यस वाज यस, लाइक हाँ मुझे इससे ही पढ़ना है. तो वो एग्जैक्टली। फीलिंग था. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो मेरा भाई मैं बता दूं, जो बच्चे देख रहे हैं काफ़ी बच्चे तो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं और जो हमारे सेशन में लाइव हैं, उनको बता दूं कि मैं नोट्स बहुत ही सिस्टमेटिक बनाता हूँ, स्टैंडर्डाइज मैनर में बनाता हूँ। और कहीं सोचेंगे भाई ऐसे में कर रहा है, क्योंकि मैं खुद भी रैंक होल्डर, तो मुझे पता है कि वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड आई ऑलवेज से टू एवरी स्टूडेंट कि एंड डे पर बेटा आपके जो नोट्स है ना, दोज आर योर बिगेस्ट फ्रेंड। हो सकता है आपको कोई डाउट आया, चाहे हम डाउट नंबर देते हैं उस पर रिप्लाई भी कर देंगे, लेकिन आपको इंस्टेंट जब कोई हेल्प चाहिए होगी ना, हो सकता है उस टाइम पे कोई भी अवेलेबल ना हो, तो अपने नोट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाने चाहिए। और मुझे सुनकर ये खुशी हुई कि अगर मैं रंग बिरंगे पेन यूज कर रहा हूँ लेक्चर में, तो बच्चे भी ऐसा करते हैं, बिकॉज नोट्स आर वेरी वेरी गुड थिंग एंड लास्ट डे पर आपको रिविजन उसी से करनी है। ठीक है ना? आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये बताओ हिरेश, फिर ग्रुप वन की क्लासेस अपनी खत्म कब हो गई थी? व्हेन डिड यू एंड योर यस ग्रुप वन सर. क्लासेस? So I completed my group one classes by November, ओके and advanced accounts का थोड़ा सा और गया था because it was a youth subject. ओके, एंड टैक्स हो गया था खत्म नवंबर तक? सर अक्टूबर में डायरेक्ट टैक्स खत्म हो गया था. ओके, एंड इनडायरेक्ट टैक्स देन? एंड इनडायरेक्ट टैक्स मैंने ग्रुप टू के साथ शुरू किया था. ओके, तो दैट एंडेड बाय जनवरी एंड या मींस आई कैन से कि ग्रुप टू की सारी क्लासेस जैन एंड तक हो गई थी, ऑडिट एफएम एसएम एंड मिड दिस? फेब. 15th फेब मेरा डेडलाइन था. ओके, तो आपके पास 15 फेब डेडलाइन था, 15 फेब तक हो गया था। यस सर. सो रफली अपन माने तो हाफ फेब था, पूरा मार्च और अप्रैल, मतलब 2.5 महीने थे अपने पास रिवीजन के लिए। यस सर. तो 2.5 महीने सफिशिएंट थे या कम थे या ज्यादा थे? सर आई थिंक 4 महीने भी कम पड़ सकते हैं एंड एक महीना भी काफी हो सकता है. तो वेरी नाइस आंसर। इट इज अबाउट हाउ वी यूटिलाइज द टाइम. यस यस एंड मैंने एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था तो तभी मैंने प्लान सेट कर लिया था कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए इतने दिन रिवीजन के लिए लगेंगे, करेक्ट। एंड उसी हिसाब से बैक कैलकुलेट करके मैंने डेडलाइन सेट किया था एज 15th फेब. बढ़िया। अब ये बताओ बेटा, जब 15 फेब को क्लासेस अपनी खत्म हो गई, मान के चलते हैं रैंडमली एक डेट ले लेते हैं कि 16 फेब से अपन ने रिवीजन स्टार्ट किया, तो जब यस सर. रिवीजन स्टार्ट किया था एक टाइम पर कितने सब्जेक्ट का रिवीजन करते थे एक दिन में? यस सर. तो एट अ टाइम आई यूज्ड टू रिवाइज ओनली वन सब्जेक्ट ओके, because it helped me to get in the zone and it helped me to get into the depth of the subject. करेक्ट करेक्ट, मैं भी ऐसा ही करता था जब मैं स्टूडेंट था। मैक्स टू मैक्स दो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि एक ही सब्जेक्ट में कुछ दिन तक पढ़ता था, बिकॉज यू गेट इनटू दैट जोन और आप उस सब्जेक्ट के उसमें आ जाते हो, मतलब एक सराउंडिंग में, एंड इजीली फिर आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा दूसरी Agree. बात, हिरेश कितने घंटे पढ़ते थे 16 फेब ऑनवर्ड की बात करूं? रेंडम, Sir, जस्ट that रफ was आइडिया। to the peak time, so I would say roughly 11 to 12 hours of effective studying. ओके ओके, Yes, sir. और ये शेड्यूल अपना एंड तक चला या आवर्स चेंज भी Yes. हुए थे एंड तक, कुछ बढ़ाए भी थे आवर्स अपने स्टडी के? मतलब except the exam days, I think 11 to 12 hours was on an average the effective time of बढ़िया studying. बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। तो भाई जितने बच्चे बैठे हैं सब सुन सकते हैं कि 11 टू 12 आवर्स, ऐसा भी नहीं कि बच्चा कह रहा है कि मैंने 16 घंटे पढ़ाई करी या 18 घंटे पढ़ाई करी या 20 घंटे पढ़ाई करी। 11 टू 12 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी, द वर्ड इज इफेक्टिव स्टडी, नॉट ओनली द स्टडी। तो भाई इफेक्टिवली पढ़ना, ये नहीं कि पढ़ने बैठे और उस पे दिख गई दीवार पे छिपकली चलती उसे ही देखते रह कि हिल क्यों नहीं रही, तो ऐसा नहीं भाई, इफेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, राइट? अच्छा हिरेश ये बताओ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बेटा जब आपने रिवीजन करी,
राइट? यस। तो आपने क्लास पजल सिर्फ सॉल्व करी या होम पजल भी करी? सो मोस्टली क्लास पजल या ओनली, बट जब मैं होमवर्क कर रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस होम पजल से भी मार्क किए हुए थे जो मुझे करेक्ट, नेक्स्ट रिवीजन में करने हैं। करने थे, यस एंड यस। सेम वाज फॉर क्लास पजल, मतलब मैंने मार्क किए हुए थे सम्स, मैंने फर्स्ट रिवीजन में सिर्फ उनको ही पढ़ा, राइट राइट। एंड तो उनमें से भी सेकंड रिवीजन में और एलिमिनेट हो गए थे और सम्स। एलिमिनेट हो गए, करेक्ट करेक्ट। तो ये यस। एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल मैं बच्चों को बताता हूँ कि जब रिवीजन नंबर 1 कर रहे हो बेटा तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे, रिवीजन 2 में ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, रिवीजन 1 जब करो तो मार्क कर लो कि भाई ये वाला मुझे रिवीजन 2 में करने हैं। अच्छा हिरेश, जब रिवीजन की थी आपने फर्स्ट रिवीजन, तो उसमें कुछ क्वेश्चन यस। सॉल्व भी करके देखे थे या सिर्फ रीड किए थे? नहीं सर, मैंने सॉल्व भी किए थे कुछ क्वेश्चंस, जैसे कुछ हर चैप्टर का मैंने ट्राई किया कि मैं एक दो सम्स लिख के करूँ अच्छे से। डन डन। एंड बाकी फिर आई हैव अ हैबिट ऑफ स्क्रिबलिंग, ओके। या फिर अगर कोई डायरेक्ट है तो सीधा कैलसी पे, जैसे ईओक्यू हम्म। वगैरह। हम्म। हिरेश वापस से बोलना एक बार, आवाज कट गई, ईओक्यू पे थे अपन। यस सर। हम्म। तो जैसे मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख लेता था, लाइक एक दो हर सब चैप्टर के, ओके। एंड बाकी फिर स्क्रिबलिंग कर लेता था रफली, या राइट। फिर कैलकुलेट हो जाता था, जैसे ईओक्यू वगैरह तो मैं सीधा कैलसी पे निकाल के हो जाता था। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। अच्छा हिरेश, एक बात बताओ कि अपन ने जो रिवीजन 16 फेब से स्टार्ट किया तो सभी सब्जेक्ट का कितना रिवीजन हुआ था, एक बार, दो बार या तीन बार? सर ईच सब्जेक्ट आई हैड रिवाइज ट्वाइस। ट्वाइस। ठीक है, मतलब एक बार पूरा प्रिपरेशन किया, वो 15 फेब तक खत्म हुआ, उसके बाद जस्ट टू रिवीजन एंड यू वर रेडी फॉर द एग्जाम, राइट? राइट। वेदर इट वाज प्रैक्टिकल, वेदर इट वाज थ्योरी। यस करेक्ट, टू ओके। रिविजन्स। ओके, टू रिवीजन। तो भाई जितने बच्चे बैठे हैं सुन लो, दो रिवीजन से भी ऑल इंडिया रैंक लाया जा सकता है, ऑल इंडिया रैंक भी टॉप 3 में लाया जा सकता है। तो 5 6 7 रिवीजन, ऐसा नहीं है कि उस उतना ही करना पड़ेगा। कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं सर एग्जाम में 2 महीने रह गए सर, रिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ सर, मैं ये अटेम्प्ट स्किप करके नेक्स्ट दे दूं क्या? तो भाई ऐसा स्टंटबाजी मत करो, 2 महीने सेल्फ स्टडी के लिए इनफ है। और हिरेश ने बड़ी ब्यूटीफुल बात की कि 1 महीना भी इनफ है, 4 महीने भी कम पड़ सकते हैं। सो जो टाइम है, जो अटेम्प्ट आ रहा है वो गोल्डन अटेम्प्ट है, नेवर लीव योर अटेम्प्ट। फर्स्ट डे से अच्छे से शेड्यूलिंग करके पढ़ाई करो। मैंने वो क्वेश्चन पूछा नहीं हिरेश से क्योंकि मुझे उसका आंसर मालूम है, फिर भी मैं हिरेश से पूछ लेता हूँ। जब अपन ने अगस्त में क्लासेस स्टार्ट किया, जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया कि भाई मेरे को एडवांस अकाउंट पढ़ना है, तो आपने कोई टाइम सेट यस किया कि मेरे को डेली इतने बजे पढ़ना है, या कभी भी रेंडमली स्टार्ट हो जाते थे कि चलो आज इतने बजे एडवांस पढ़ता हूँ? सर, मोर और लेस फिक्स शेड्यूल होता था, करेक्ट। बट सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे मैं कर हाँ। लेता था अकॉर्डिंग टू माई ओके। मूड, वैसा या थोड़ा। बट बट डेली का एक लेक्चर होता था डेली हर का सब्जेक्ट एक का। लेक्चर देखते थे। बढ़िया बढ़िया बेटा। ओके। आई विल सी सर, प्लीज आस्क अबाउट फैकल्टी। फैकल्टी नहीं पूछेंगे भाई, सर ये से पूछो उसने सिलेबस के साथ साथ ही पिछला रिवाइज किया था क्या? हाँ, तो बच्चे ये अच्छा सवाल है। जैसे मान लो आपने ग्रुप 1 किया, ठीक है, मान लो अगस्त में स्टार्ट किया, अपन अक्टूबर तक पहुंच गए, तो अक्टूबर तक आते आते जो डेली का लेक्चर था सिर्फ बेटा वही वाला देखते थे, या पुराना जो है उसके लिए भी स्पेशल से टाइम देते थे रिवीजन के लिए? नो सर, लाइक पीछे का ऐसा स्पेशली टाइम नहीं देता था, बिकॉज आई हैड कॉन्फिडेंस कि मैंने जब किया है तो शिद्दत से किया है, तो जब ठीक मैं है, रिवीजन करने बैठूंगा तो मुझे रिकॉल हो जाएगा। बढ़िया। तो बच्चे इस चीज में मुझे बहुत डाउट भेजते हैं, आज से नहीं, जब से पढ़ाना स्टार्ट किया तभी से डाउट भेजते हैं कि सर जैसे अपना चैप्टर 1 हो गया सर, क्या उसकी रिवीजन साथ साथ कर लेंगे चैप्टर 2 की? तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार तुम होमवर्क साथ साथ कर रहे हो, होम पजल का रजिस्टर तुमने बनाया हुआ है, तो डेली का ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो रहा है, तो लेट द सब्जेक्ट कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद जब रिवीजन करोगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे आपको। तो तुमने भी ऐसे यस। ही किया था हिरेश? यस सर, राइट। डन डन डन, ये भी हो गया। ओके। ठीक है। कभी होमवर्क करते हो बोरियत? नो सर। सही है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों का सवाल आता है कि भाई ये बताओ कि थ्योरी सब्जेक्ट के लिए कुछ टिप्स दो कि थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे याद रखा जाए। हिरेश, क्या लगता है कि एग्जाम में थ्योरी को किस तरह से करें हैंडल? Yes, sir. So I think first is while watching the classes only, we should revise for 10-15 minutes daily. तो वो पहले जब आप पढ़ते हैं तो ही वो माइंड में ऑलमोस्ट फिट हो जाता है, लाइक एक बार। एंड व्हेन रिवाइजिंग वी शुड फोकस ऑन द कीवर्ड्स, क्योंकि एग्जाम में कीवर्ड्स के मार्क्स मिलते हैं। राइट। बाकी लैंग्वेज में हम खेल सकते हैं, बट कीवर्ड्स इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स इन द ठीक है, पेपर। बिल्कुल बढ़िया भाई। कीवर्ड अपने को याद रखने हैं, बाकी इंग्लिश अपनी साउंड होनी चाहिए, सो दैट एग्जाम में उन कीवर्ड्स का यूज करके अपन अपने हिसाब से जो है आंसर दे सकें, राइट। टू पुट इट, ठीक है ना? ओके। और एग्जाम डे में क्या स्ट्रेटजी होती थी? सो एग्जाम डे के पहले, यस सर, तो मैंने वो उसका भी प्लान बना के रखा था कि ओके। इस चैप्टर को मुझे इतना टाइम देना है। हम्म। एंड मतलब रफ प्लान की, जैसे मटेरियल कॉस्टिंग है तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, डन डन तो डन। उसको ज्यादा टाइम देना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर्मूलाज को रिवाइज अच्छे से करके जाना है। ठीक है। एंड कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल होते थे जैसे रिकंसिलिएशन वगैरह, तो उसमें इतना टाइम नहीं देना है, बिकॉज दैट इज लॉजिकल। ठीक है, बिल्कुल वो ठीक है। स्ट्रैटेजी थी, एंड डन मार्क करके तो डन। रखे ही थे सम्स, एंड कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ लिए थे एग्जाम के पहले।
हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। जैसे एग्जाम डे पे कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि भाई अपन को क्या करना है, अपने को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मैं बोलता हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो। तो तुम्हें क्या लगता है उस दिन अपना कॉन्सेप्ट मेन होना चाहिए या क्वेश्चंस मेन होने चाहिए? आई थिंक कॉन्सेप्ट मेन होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कोई हाँ, भी क्वेश्चन हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चंस तो हम लिमिटेड ही देख के जा सकते हैं, तो आई थिंक एग्जैक्ट, कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाता है एग्जाम के पहले। बिल्कुल परफेक्ट जी, बिल्कुल परफेक्ट। तो जो कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़े थे? जो मैंने क्लास में नोट्स बनवाए वहीं से कॉन्सेप्ट पढ़े थे हिरेश? यस। बिल्कुल करेक्ट जी। सो यू हैव टू बिलीव द टीचर यू आर स्टडिंग फ्रॉम, एंड एग्जाम डे पर क्वेश्चन से ज्यादा यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दैट कॉन्सेप्ट। बट इफ यू ओनली सी अ फ्यू क्वेश्चंस, बिकॉज सारे क्वेश्चन तो आप देख नहीं सकते, एंड इवन इफ यू सी ऑल द क्वेश्चंस एग्जाम में, देयर कैन ऑलवेज बी अ न्यू क्वेश्चन। सो यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। सर, आस्क हिम वेदर ही यूज्ड टू सॉल्व पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी पेपर्स एज वेल। सो पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो वर इंक्लूडेड इन आवर क्लास पजल एंड होम करेक्ट, पजल। या एंड जो इस बार के अटेम्प्ट का पेपर एमटीपी आरटीपी था, उनमें से आई हैड रिटन द न्यू क्वेश्चंस दैट वर देयर। ओके, एंड एमटीपी तो मैंने सॉल्व ही किया था, लाइक अच्छा, प्रॉपर 3 आवर्स ओके वाला। ओके ओके, एंड आरटीपी में से जो नए क्वेश्चन थे वो लिख के थोड़ा देख लिया था डन स्क्रिबल में। डन। तो भाई बॉटम लाइन ये है इस सवाल का, तो ये जवाब है कि जहां तक आरटीपी एमटीपी की बात है ना, उसे आप टेस्ट की तरह लो। जैसे एग्जाम सब बच्चे सब लोग बोलते हैं कि भाई टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि टेस्ट देगा। हाँ, मैं तो टेस्ट देता हूँ, 3 टेस्ट देता हूँ मैं हर सब्जेक्ट के बच्चों को जो क्लास लेते हैं, बट उसके अलावा आप एमटीपी आरटीपी डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। दैट विल ओनली बूस्ट द कॉन्फिडेंस। मतलब कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, उसको करने में कर लेना चाहिए। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं फ्री टाइम में क्या करते थे, गेम या मूवी? पहली बात तो यह, क्या फ्री टाइम मिलता था? तो बहुत कम मिलता था, ठीक बट है, जब मिलता था तो कभी लाइक आई लव वाचिंग क्रिकेट, तो क्रिकेट देख लेता था। या फिर लाइक मेरी बिल्डिंग में जिम है, तो मैं रोज 30 to 45 मिनट जिम चले जाता गुड था। गुड। तो हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? तो लाइक अभी तो रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव इन बैट्समैन, एंड बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह। ओके ओके, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये भी कुछ बात हो गई। एक मुझे कॉस्टिंग, अच्छा ये बताओ यार, ये तो सवाल मैंने स्टार्टिंग में पूछा था रह गया, कॉस्टिंग में 98 मार्क्स आए हैं, तो ये 2 नंबर अपने गए कहाँ? अपने को पता है या आइडिया नहीं है कि 2 नंबर कहाँ चले गए? सर तो 96 मार्क्स का पेपर प्रैक्टिकल आया था, राइट, एंड 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन कंपलसरी में आया था। यस, तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम श्योर कि 2 मार्क थ्योरी में ही कटे हैं। ओके। चलो भाई, बच्चों का ये सवाल था, मजाक मजाक में पूछा ना, सरकाज़म में पूछना, जरा 2 नंबर कहाँ कट गए, तो भाई बता दिया 2 नंबर कहाँ कट गए। अब खुश हो जाओ। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट, अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं सर अकाउंट्स का कैसे किया था, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो एग्जाम से पहले रिवाइज हो गया था अच्छे से? यस सर, उसमें भी सेम स्ट्रैटेजी थी जो कॉस्टिंग में थी, कि नोट्स ठीक है, मेरे थे फैकल्टी के, डन डन, एंड मैंने क्वेश्चंस मार्क करके रखे थे, तो एग्जाम के पहले वही देखा। एंड एडवांस अकाउंट्स में तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है ना, कि इट्स एग्जैक्टली, द फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट आप पेपर, 4 दिन ले लीजिए। 4 दिन ले लो, उसमें तो एक दिन वाला पंगा ही नहीं है। हाँ। सही बात है। अच्छा, अब ये बताओ, अंत में बातें सारी हो गई, अगर तुम्हें कुछ बेटा सजेशन देनी हो, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब हम्म। सजेशन ऐसा नहीं, कई लोग बोलते हैं 1 लाइनर दे दो, 2 लाइनर, ऐसा कुछ नहीं, जो तुम्हारा मन करे बोलने का, तुम्हें लगता है कि हाँ, अगर बच्चे जो देख रहे हैं इन्हें भी अचीव करना है, ऐसा जरूर नहीं कि मैं कहूँ कि सबको ऑल इंडिया रैंक ही लाना है, बट यस, कि फर्स्ट शॉट में अच्छे से क्लियर करने के लिए बेटा किन बातों का तुम्हें लगता है हिरेश ध्यान रखना चाहिए व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टडिंग? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सेल्फ बिलीफ, कि आप कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। डन, आई थिंक 14 आवर्स एक दिन पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे कुछ ना पढ़ने से बेटर है कि आप रोज 8 से 10 घंटा भी पढ़ें। क्या क्योंकि बात कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप पढ़ेंगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा हमें। है, राइट राइट राइट, एंड वी शुड कंप्लीट द क्लासेस ऑन टाइम, ताकि हमें खुद पढ़ने के लिए समय हो बाद में, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो क्रूशियल। यस 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 यस। तो भाई डिसिप्लिन में रहेंगे तो क्लासेस होंगी खत्म बेटा, जितने भी लोग हैं अभी देख रहे हैं बाद में देखेंगे, डिसिप्लिन फोकस के साथ पढ़ना है, एंड कंसिस्टेंसी इज द की, जो बहुत ही बढ़िया बात लगी मुझे। बहुत कम लोग ये वाली बात बोलते हैं कि एक दिन में 14 घंटे पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे पता लगे एग्जॉस्ट हो गया, पढ़ने का मन ही नहीं किया। उससे बेटर है कि डेली एवरेज अपना 8 to 10 बना लो, लेकिन फिर उसको फॉलो करो। राइट हिरेश? यस। यस। सो इट वॉज अ वंडरफुल सेशन हिरेश, थैंक यू सो मच बेटा फॉर योर टाइम। आई नो कि आपका आज इंटरव्यू भी है एक बिग फोर में, एंड स्टिल यू फाइंड आउट टाइम, तो थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी एंड पूरी फैमिली को भी। एंड बहुत बढ़िया, वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स हिरेश। Thank you so much, sir. It was nice talking to you, and a fun chat with you in this थैंक यू interview. हिरेश, बाय बाय। Thank you, sir. Bye.